दोस्तों बात करें तो आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी एक सवाल आया होगा ना कि मैं एंड्रॉइड को यूज कर रहा हूँ आईफोन को यूज कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा आईफोन थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ क्यों लग रहा है। भले ही आईफोन में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले लेकिन उसके अंदर स्मूथनेस इतनी ज्यादा क्यों है। वेल देखा जाए तो ये सवाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है, इवन एक अंदर की बात बताऊं, गूगल भी खुद ये बात मानता है कि उनका एंड्रॉइड आईफोन का जो iOS होता है उससे कम स्मूथ है। और इसके पीछे गूगल का क्या कहना है इसके बारे में बात करते हैं और पीछे की असली कहानी क्या है ये भी पता लगाते हैं। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है लाइक कर सकते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे जो एप्पल का आईफोन होता है और गूगल का एंड्रॉइड है, हम दोनों को काफी ज्यादा अलग यहाँ पे समझते हैं। लेकिन बात है कि जहाँ पे आपको आज के समय में एंड्रॉइड में हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और सोचते हैं कि हाई रिफ्रेश रेट से आपका जो फोन है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, ऐसा जनरली होता नहीं है। यहाँ पे अंदर की बात यहाँ पे है कि हाई रिफ्रेश रेट से आपके एनिमेशन स्मूथ हो जाएंगे, स्क्रॉलिंग कर रहे हो वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जिटर या लैगिनेस महसूस कर सकते हो। वहीं आईफोन के अंदर बात करें 60 हर्ट्ज का होने के बाद भी स्मूथनेस उसके अंदर बरकरार रहती है। और जब गूगल से यही सवाल पूछा गया था कि आखिर आपके एंड्रॉइड में ये चीज इतनी अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो सवाल थे गूगल से तकरीबन एंड्रॉइड 12 के लॉन्च के टाइम पे पूछा गया था और उनका भी आंसर काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि गूगल को भी लगता है कि एंड्रॉइड में वो स्मूथनेस नहीं है। देखो बेसिक रीजन उन्होंने बताया था कि एंड्रॉइड इस तरीके से बना था कि वो हर डिवाइस के ऊपर चलाया जा सके। मतलब एंड्रॉइड मोबाइल फोन में तो आता है लेकिन टैबलेट पे, स्मार्ट वॉचेस पे आप चला सकते हो, लैपटॉप्स के ऊपर चला सकते हो, आजकल तो कुछ गाड़ियों के अंदर भी एंड्रॉइड आपको देखने को मिलता है। ऐसे देखा तो एंड्रॉइड जो काफी ज्यादा डिवाइसेस के लिए यहाँ पे बनाया गया और जब इतना ज्यादा डिवाइसेस, इतना डाइवर्सिफिकेशन है तो उसको चलाने में भी थोड़ी बहुत चीजें हो जाती है। और एक और चीज रहती है कि एक बार में एंड्रॉइड में बहुत सारी प्रोसेस साथ में काम कर रही होती है बिहाइंड द सीन, यानी कि बैकग्राउंड में, और उस समय जब भी आप कुछ टच इनपुट लेते हो उसे रजिस्टर करने में टाइम लग जाता है और कहीं ना कहीं आपको इस डिले से लैगीनेस, जिटरीनेस यहाँ पे देखने को मिलती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक आम तौर पे एंड्रॉइड फोन के अंदर कितनी सर्विसेज यहाँ पे चालू होती है। यहाँ पे 3 सर्विसेज नॉर्मली चालू होती है। पहली होती है एंड्रॉइड सिस्टम सर्वर, बेसिकली आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को बैकग्राउंड में चलाने के लिए। उसके बाद एक्टिविटी विंडो जो आप स्क्रीन पे देखने वाले हो वो, और पैकेज मैनेजर जो कि एग्जैक्टली डिसाइड करता है कि ऐप को खोल के उसमें से डेटा निकाल के आपको दिखाना है। ये सारी प्रोसेस चलानी रहती है और ये जो प्रोसेस रहती है इतनी सारी चल रही होती है बैकग्राउंड में, तो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कि एग्जैक्टली कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल नहीं पाता कि एग्जैक्टली उसे क्या करना पड़ता है, उसे थोड़ा सोचने में भी टाइम लग जाता है। और इन्हीं सब के चक्कर में हल्का सा जिटरनेस और आपका जो इनपुट लैग होता है वो है, यानी कि आपने कुछ एक्शन किया उसको होने में कुछ सेकंड का डिले होगा। हालांकि अगर प्रोसेसर फास्ट है, रैम फास्ट है, स्टोरेज फास्ट है, ये डिले कुछ मिली सेकंड का हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक लो एंड एंड्रॉइड फोन यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये डिले काफी ज्यादा हो सकता है और उस केस में ये जिटरीनेस, लैगिनेस काफी ज्यादा कॉमन होता है। इस चीज को गूगल ने सॉल्व करने की बहुत कोशिश करी। पास्ट में उन्होंने प्रोजेक्ट बटर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, जहां पे स्क्रीन पर जो भी चीज दिखाई जाएगी उसकी सब रेंडरिंग यहाँ पे जीपीयू करेगा और जितना ज्यादा पावरफुल जीपीयू होगा उतने स्मूथ एनिमेशंस देखने को मिलेंगे। फिर आगे चल के एंड्रॉइड में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया और उसके बदले हुआ कि जो आप एनिमेशंस यहाँ पे देखते हैं वो काफी ज्यादा स्मूथ हो गए। लेकिन फिर भी एंड्रॉइड की कोर प्रॉब्लम को यहाँ फिक्स नहीं कर पाए। बेसिक एक यही रीजन है कि एंड्रॉइड क्यों इतना ज्यादा लैग करता है और आईफोन इतना स्मूथ है। हालांकि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आईफोन ज्यादा बेटर है, इसका मतलब यहाँ पे कि एंड्रॉइड में अंदर एक छोटी सी यहाँ पे कमी रह गई है। हालांकि बात की जाए तो इसका मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट के साथ स्मूथनेस आती है और आईफोन अगर हाई रिफ्रेश रेट वाला ले रहे तो वो भी काफी ज्यादा स्मूथ रहेगा। यार ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि अगर आईफोन का वो प्रो मॉडल ले लेंगे तो उनके अंदर 120 हर्ट्ज चलेगा, हाई रिफ्रेश रेट चलेगा, उसके अंदर आपको ज्यादा स्मूथनेस दिखाई देगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी वो उतना ही स्मूथ रहेगा जितना आपका रेगुलर 13 रहेगा। पीछे का सिंपल सा रीजन ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम आईफोन जो होता है वो बैटरी बचाने के लिए 120 हर्ट्ज पे चलता ही नहीं है, उसके अंदर वेरिएबल रिफ्रेश रेट है। एंड्रॉइड में आप सेट नहीं कर सकते, नहीं आपने 120 हर्ट्ज सेट कर दिया तो 120 हर्ट्ज पे पूरा फोन चलेगा। आईफोन में ऐसा नहीं है, वेरिएबल करने के लिए उन्होंने प्रोमोशन रखा है। और अंदर की बात यहाँ पे कि अभी भी आईफोन के अंदर आपको सारी एप्स के अंदर 120 हर्ट्ज या हाई रिफ्रेश रेट या प्रोमोशन डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं मिलता। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड एप्स है जो कि इस चीज को यहाँ पे सपोर्ट करते, सभी एप्स के अंदर नहीं आई है ये चीज, और कुछ तो एप्पल की एप्स भी जो अभी तक सपोर्ट नहीं करती है। तो ये एक छोटा सा मिथ बना हुआ है कि यहाँ पे हमेशा आईफोन 120 हर्ट्ज वाला ज्यादा स्मूथ रहेगा। आईफोन स्मूथ रहता है अपने प्रोसेस के कारण, जो उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन किया है उसके कारण, ना कि हाई रिफ्रेश रेट
रेट के कारण, और हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट बहुत ही लिमिटेड एप्स में है। इवन आईफोन खुद 120 हर्ट्ज तक हमेशा नहीं चलाता, क्योंकि आईफोन जो वो अपनी बैटरी ड्रेन के कारण बहुत ज़्यादा बदनाम है। ना तो उसमें फास्ट चार्जिंग आती, ना उसमें ज़्यादा बड़ी बैटरी आती है, और बैटरी बैकअप ना फास्ट चार्जिंग होने से, इन सब चीज़ों के चक्कर में आप पूरा जो एक्सपीरियंस होता है उसको वो यहाँ पे नहीं ले पा रहे। हालांकि ये कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आपको एंड्रॉइड से और आईफोन को थोड़ा अलग बनाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी जहाँ पे जो आईफोन है वो आपका ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी निकाल लेता है। जैसे की बात करें कैशे मेमोरी, आईफोन के अंदर कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रहती है और फास्ट रहती है, जो कि बहुत ही स्लो मेमोरी हो, जिससे प्रोसेस वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। ये वन ऑफ द कोर रीजन है जिससे आईफोन में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। इसके साथ ही रैम रोम के बारे में बात करते हैं, और हम कहते हैं यार आईफोन में तो कम रैम आ रही है या कम स्टोरेज आ रही है, लेकिन एग्जैक्टली हमेशा एप्पल ज़्यादा रैम स्पीड और ज़्यादा स्टोरेज स्पीड पे खेलता है, और ये अभी से नहीं कर रहा है, सालों से कर रहा है। इसी के बाद UFS 3.1 जैसी स्टोरेज अब जाके कॉमन हो पाई है, क्योंकि हमेशा जो एप्पल है वो हाई डेटा स्पीड वाली स्टोरेज और ऐसी चीज़ों पर फोकस करता है, क्योंकि इन सबसे यूजर एक्सपीरियंस बढ़ता है। ध्यान देखिए, स्क्रीन पर आपने कोई ऐप क्लिक करी, वो स्टोरेज से रैम में जाएगी, रैम से प्रोसेसर में जाएगी, वहाँ से आपके डिस्प्ले पे जाएगी। इन सबको करने में कम से कम टाइम लगे, इन सब के ऊपर काम किया जाता है। और इसके बाद बताने की यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं कि एग्जैक्टली आप पे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है ऐप्स का, जहाँ पे आज के समय में एंड्रॉयड में आपको हज़ारों तरीके के एंड्रॉयड फ़ोन, और हर एंड्रॉयड फ़ोन के लिए स्टैंडर्ड करके आप ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते। आईफोन्स बहुत लिमिटेड होते हैं, और कोई भी ऐप डेवलपर बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ यूज़ करके और जितने भी स्क्रीन पे उसे चलाना है उसके लिए आसान तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, उसके अंदर टेस्टिंग वगैरह कर सकता है, जिससे एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस है। और इन सब का बेनिफिट ये है कि काफ़ी सारी ऐप्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है आईफोन के अंदर। और भी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे, जैसे की बात करें आईफोन का जो iOS है वो वहीं तक लिमिटेड है, और बाकी जगह उन्होंने सिमिलर कंसेप्ट को उठा के अपने WatchOS, Apple tvOS, macOS में लेकर गए, लेकिन सबकी एक अलग अलग आइडेंटिटी है। एंड्रॉयड में क्या हुआ कि एक एंड्रॉयड गूगल ने बनाया, वही उठ के अलग अलग जगह जा रहा है, अलग अलग चीज़ों से काम कर रहा है, और ये एक छोटी सी ऑप्टिमाइजेशन वाली दिक्कत है। ये हर हार्डवेयर के हिसाब से, जहाँ पे एप्पल थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज होता है वहाँ एंड्रॉयड थोड़ा सा पीछे निकल जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक अच्छा ऑप्टिमाइजेशन। हालांकि बात किया तो एप्पल वाले एक छोटी चीज़ में और आगे, जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते, वो है मेटल API। क्योंकि एप्पल के आईफोन में जो गेम्स होते हैं वो मेटल API का यूज़ करके यहाँ पे बनाए जाते हैं, जिनसे उनके अंदर थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस वगैरह निकाली जा सकती है। जनरली एंड्रॉयड में OpenGL इन सब का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी वैसी स्मूथनेस वगैरह यहाँ पे नहीं ला पाते, या फिर वैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं ला पाते, जिस कारण आपको iOS वाले डिवाइसेस मिल जाता है। यही एक रीज़न है, कई बार आपको आईफोन के अंदर या फिर iPad के अंदर बेटर गेमिंग देखने को मिलती है, मतलब FPS तो ज़्यादा मिलेगा, प्लस बेटर ग्राफिक्स भी देखने को मिल सकते हैं, और काफ़ी सारे बड़े गेम्स होते हैं जो पहले आपको आईफोन पे देखने को मिलते हैं, जो ग्राफिक्स इंटेंसिव होते हैं। ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे जिनसे पता चलता है कि आईफोन क्यों ज्यादा स्मूथ हो जाता है एंड्रॉइड से। एंड्रॉइड को अभी इंटरनल कुछ चीजें चेंजेस करने की जरूरत है। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों ने अगर एक अच्छा आईफोन या एंड्रॉइड फोन यहाँ पे ट्राई किया, मतलब कोई सा भी ले सकते हो, पिक्सल भी ले सकते हो, सैमसंग भी ले सकते हो, OnePlus भी ले सकते हो, और उसके कंपैरिजन में आईफोन हो गया, दोनों को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो उसमें से आपको कौन सा ज्यादा स्मूथ लगता है, या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा है, ये बात नीचे कमेंट बताना मत भूलना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वन में। गुड बाय।